अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाया था आज से काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी तो नहीं लगे, एक आध महीने के आसपास कि जो एसएसडी मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां हैं वो कैसे कंप्रेसिबल डेटा के साथ आपको उल्लू बनाने की कोशिश करती है। मतलब वो परफॉर्मेंस दिखाया जाता है जबकि वाकई में ऐसा परफॉर्मेंस होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद एक और वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें मैंने आपको एसएसडी की जो अलग अलग कैश मेमोरी होती है ना, मतलब अलग अलग तरीके के एसएसडी में अलग अलग टाइप की कैश मेमोरी कैशिंग का यूज़ किया जाता है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। अब इन दोनों वीडियो के पीछे की जो कहानी है ना, मतलब पीछे का जो मैसेज है वो एक ही था कि आपको समझ में आ जाए कि एसएसडी में ऐसा ऐसा होता है और नेक्स्ट टाइम जब आप एसएसडी परचेज करो तब आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपको क्या देखना है और किस चीज़ को इग्नोर करना है। अब उसके बाद मैंने कम्युनिटी टैब पे ना एक पोस्ट डाला था कि एसएसडी कैशिंग का जो पूरा फंडा है, मतलब कैसे कैसे, मतलब वो एक इमेज मैंने डाली थी, जाके देखना सैमसंग की, वहाँ पे एसएसडी का बताया गया था कि इतने गीगाबाइट तक परफॉर्मेंस मिलेगा, मतलब वो जो कैश मेमोरी की साइज़ है, और उसके बाद परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब उसको देख के किसी को लगा कि सर आपने तो कहा था कि सैमसंग की एसएसडी में ऐसा नहीं होता या अच्छी एसएसडी की कंपनी में ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें तो है। तो इस पर मतलब क्लैरिफिकेशन मांगा था मुझसे कि सर समझाइए। तो देखिए मेरे भाई, मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पे समझने की कोशिश करना कि कोई भी ना, मतलब ये जो चीज़ है ना कैशिंग, ये एक एसएसडी का गुण है। ये अच्छी बात है बुरी बात है वो आप डिसाइड करो। ठीक है, ये है। अब इसको आप अच्छे वे में लेते हो या बैड वे में लेते हो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन पता है प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, जैसे कि कोई कंपनी है उसमें ऐसा होता है, मेजॉरिटी एसएसडीज में ऐसा होता है, लेकिन वो जब उस चीज़ को छुपाए ना आपसे कि इस एसएसडी में ऐसा है, वो जब छुपाए उस चीज़ को आपको ना बताए, एज ए कंज्यूमर आपका हक है कि आप उस बात को जानो, लेकिन फिर भी वो आपको ना बताए, तब गड़बड़ है। ठीक है, वो ईमानदारी से आपके सामने रख देते हैं, जैसे कि सैमसंग, मैंने सैमसंग का क्यों किया था, मैं उस कंपनी पे पूरा भरोसा करता हूँ एटलीस्ट एसएसडी में, और मेरे कंप्यूटर में सारी की सारी एसएसडी सैमसंग की ही लगी हुई है। इवन कल भी मुझे कोई एसएसडी परचेज करनी होगी तो मैं सैमसंग के पास ही जाऊँगा। क्यों? क्योंकि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, उसने मुझे पैसे नहीं दिए ये बोलने के लिए, लेकिन मैं बरसों से यूज़ कर रहा हूँ, मेरा भरोसा है। जैसे आप मुझ पर भरोसा करते हो, मैं उस कंपनी पे एसएसडी के मामले में भरोसा करता हूँ। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर किसी एसएसडी में जैसा ये कैशिंग का ना होगा ही, मेजॉरिटी एसएसडी में ऐसा कैशिंग किया ही जाएगा और तभी आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। कैशिंग नहीं किया जाएगा तो हो सकता है प्रॉपर परफॉर्मेंस ना मिले, या कैशिंग अगर ना करे तो फिर उसमें ऐसे नैंड फ्लैश मेमोरी लगानी पड़ेगी जो कि बहुत ही महंगी होती है, जो एसएलसी मेमोरी, और कंज्यूमर लेवल पे कंज्यूमर उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। आपको 2-3 लाख रुपए की एसएसडी अगर कोई लेने को बोलेगा, क्यों परचेज करोगे? उसमें तो पूरा बढ़िया कंप्यूटर बना सकते हैं हम। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। तो अगर मेरी ही कोई प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, तो उसमें कोई जैसे उसकी मैं एज ए कंपनी में बात कर रहा हूं, तो आपको अगर प्रेजेंट कर रहा हूं मैं अपना प्रोडक्ट आपके सामने, तो मैं उसको अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें, मतलब बुरी तो नहीं लेकिन जो चीज़ें हैं ना वो आपको बताऊं कि भैया ये है, आप देख लो, आप ज़्यादा समझदार हो। अब एज ए कंज्यूमर आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। तो ठीक ये जो कंपनी है ना वो भी यही करती है, जो ईमानदार कंपनी होती है या जिनको अपनी प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा होता है, वो सारी चीज़ आपके सामने रखती है कि ऐसा 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 है। अब एज ए कंज्यूमर आप डिसाइड कर लो। लेकिन जो बेईमान कंपनियां होती हैं या जिनको आपको ठगना होता है या जिनको अपने प्रोडक्ट पे ही भरोसा नहीं होता है, वो ये चीज़ आपको छुपाने की कोशिश करते हैं। मतलब वो चीज़ नहीं बताते, उनको लगता है कि शायद कंज्यूमर कैसा सोचेगा, मतलब उनको कुछ रॉन्ग इंप्रेशन ना पड़ जाए या वो चीज़ नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो मतलब उनको अपने प्रोडक्ट पे ही भरोसा नहीं है, तो फिर हम क्यों खरीदेंगे? सीधी सी बात है ना, हम भी यही बोलेंगे एज ए कंज्यूमर कि भाई तेरे को अपनी प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, तो तुझे खुद की चीज़ पे भरोसा नहीं है जिसको तूने बनाया है, तो हम क्यों भरोसा करेंगे उस पर? ठीक है, हम भी नहीं लेंगे। लेकिन जो कंपनी है वो ईमानदारी से सारी चीज़ आपके सामने रखते कि ऐसा ऐसा है, अब आप डिसाइड कर लो, तो हम भी एक बार को ट्रस्ट, भले हमें उसके बारे में कुछ ना पता हो, लेकिन एक बार को हम फिर भी रिस्क लेंगे कि चलो कोई बात नहीं, आप बता रहे हो ना ईमानदारी से, हम भी देखते हैं और फिर आगे जो भी होगा देखा जाएगा। तो सैमसंग की जैसे मैंने बताया था, किसी को ये लगा कि सैमसंग में भी ऐसा होता है, तो भाई ये मेजॉरिटी में ऐसा होता है। अगर पिछला वीडियो आपने सही से नहीं देखा तो शायद आप सही से समझ नहीं पाए या सही से मैं आपको नहीं समझा पाया, लेकिन यहाँ पे इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी एसएसडीज में ऐसा होता है, कैशिंग किया जाता है, कई बार डीरैम यूज़ की जाती है, कई बार जैसे मैंने कहा था एसएलसी यूज़ की जाती है, एमएलसी यूज़ की जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा है। वो चीज़ अगर आपसे छुपाई जाए ना तो फिर बुरी बात है। ठीक है, मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको। अब एसएसडी का जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले तो उसके अंदर लगी हुई जो नैंड फ्लैश मेमोरी है ना, जहाँ पे फाइनली ये कैश मेमोरी, कंट्रोलर, ये सब तो बीच में आते हैं, लेकिन फाइनली डेटा कहाँ पे राइट होने वाला है? उस कैश मेमोरी में, सॉरी उस जो नैंड फ्लैश मेमोरी होती है ना, वो जो चिप्स होते हैं, वेफर होते हैं उसमें, तो उसका सबसे अच्छा होना ज़रूरी है। एसएसडी का जो परफॉर्मेंस है ना वो सबसे पहले उस पर डिपेंडेंट है। वो अगर अच्छी क्वालिटी की होगी नैंड फ्लैश मेमोरी तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। उसके बाद उसके अंदर लगी हुई कैश मेमोरी, मतलब कैश मेमोरी लगाई है कि नहीं,
नहीं, और लगाई है तो उसका टाइप कौन सा है, जैसे मैंने कहा था ना SLC MLC TLC, तो उसका टाइप कौन सा है। प्लस कई बार तो क्या किया जाता है, बहुत सारी जो प्रोफेशनल लेवल ग्रेड ड्राइव होती है ना, उसमें तो कैश मेमोरी प्लस रैम भी लगाई जाती है। कई में क्या होता है कि या तो रैम होती है या तो कैश मेमोरी होती है, लेकिन कुछ में तो रैम और कैश मेमोरी दोनों लगाई जाती है। प्लस जो नैंड फ्लैश मेमोरी होती है ना, उसका भी जो टाइप है वो सबसे अच्छा है, यानी कि SLC होती है, तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिलता है। लेकिन ऐसी जो ड्राइव होगी वो प्रोफेशनल ग्रेड एरिया में ही यूज होती है, क्योंकि उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होगी। सैमसंग भी ऐसी ड्राइव बनाती है, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होगी, जो कंज्यूमर है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। सैमसंग का मैंने क्यों बताया था पता है, मैं रियल रीज़न बताता हूँ। अगर आप देखने जाओ ना ध्यान से, अगर आप समझदार हो तो हर एक कैटेगरी में उसके पास ड्राइव है। SSD की बात करूँ, अगर आपको सेटा SSD लेनी है तो उसके पास है। सेटा में भी 2 टाइप है, ईवो और प्रो, ठीक है। 850 की, अगर 850 और 860 की बात करें तो अगर आपको M सेटा में जाना है तो भी उसके पास है। अगर आपको M.2 सेटा में जाना है तो भी उसके पास है। M.2 जो NVMe है उसमें जाना है तो भी उसके पास है, और उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, एक होती ईवो होती है, एक होती प्रो होती है। तो मतलब पूरे मार्केट को वो लोग कवर करने की कोशिश करते हैं, और सबकी क्वालिटी अच्छी ही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और उसके जैसी दूसरी भी कंपनी है, यहाँ पे मैं सिर्फ सैमसंग की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं यूज़ कर चुका हूँ, मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। मैं किसी और कंपनी की बात करूँ तो मैं फिर वहाँ पे आपको बता नहीं पाऊंगा इतने अच्छे से, क्योंकि मैंने उसे यूज़ नहीं किया है। मैं उस पर भरोसा तो करता हूँ, बहुत सारी अच्छी कंपनी, लेकिन मैं रियल में यूज़ किया होगा तभी आपको बता पाऊंगा ना कि ये अच्छी है। अगर मैं ऐसे ही बता दूँ कि ये अच्छी खरीद लो, तो फिर आप बोलोगे कि आपको कैसे पता, आपने यूज़ की होगी तभी आपको पता होगा ना। तो इसलिए मैंने सैमसंग का एग्जाम्पल दिया था। क्रूशल भी बहुत अच्छी कंपनी है, ADATA भी बहुत अच्छी कंपनी है, फिर ऐसे दूसरी कंपनी अभी मुझे WD बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, मतलब सस्ते में भी अवेलेबल हो जाती है। तो ये सारी कंपनीज अच्छी है। जो कंपनी आपको सारी चीज़ें दिखा दे ना, वो कंपनी अच्छी है, ठीक है। अगर उसमें कोई बुरी बात भी है तो भी वो अगर ईमानदारी से बता देती है ना कि इसमें भैया ये पॉइंट है, तो भी वो अच्छी है कंपनी, कि उसको उसकी प्रोडक्ट पे भरोसा है और आप पे भी भरोसा है, और वो ईमानदारी से सारी चीज़ें खोल रहे हैं आपके सामने कि अब देख लो, ठीक है। वो छुपाए ना तो गड़बड़ है। तो ये कैशिंग का जो फंडा है ना, उसमें ऐसा होता है कि कुछ कंपनियां इसे छुपाती है। मुझे नहीं लगता कि वो पता मतलब समझ नहीं आता कि क्यों करती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी करते हैं। तो जहां कहीं भी ऐसा कुछ हो ना, तब आपको मैंने कहा था कि थोड़ा सा अवेयर हो जाना है, कि थोड़ा सा पीछे हटो, क्योंकि उसको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, तो आप कैसे भरोसा करोगे। तो जिस कंपनी को अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है ना, ऐसे ही आपको पार्ट्स चूज करने चाहिए और खरीदने चाहिए। तो बस यही मुझे समझाना था। SSD की स्पीड बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। कंट्रोलर होता है उस पर, नैंड फ्लैश मेमोरी पे, जो SLC MLC TLC जो कैश मेमोरी यूज़ हुई है उस पर, प्लस वहाँ पर रैम यूज़ हुई है या नहीं उस पर, प्लस उसका इंटरफेस कौन सा है, कौन से प्रोटोकॉल पे चल रही है, वहाँ पे कितनी लेन एलोकेटेड है, बहुत सारी चीज़ों पे ना SSD का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। और ये एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे किसी ने पूछा था कि सर एक ही कैटेगरी की, जैसे 850 में देखो अगर आप, तो अलग अलग साइज़ की जो SSD होती है, या 950 में या 960 में, उसमें भी परफॉर्मेंस में डिफरेंस होता है, साइज़ वाइज भी। मतलब जो कम साइज़ वाली SSD होती है उसमें परफॉर्मेंस कम मिलेगा, रीड एंड राइट दोनों, ठीक है। और जो ज़्यादा साइज़ वाली, बड़े साइज़ वाली SSD होती है उसमें ज़्यादा मिलता है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं बता देता हूँ। अब देखिए, ज़्यादा साइज़ है यहाँ, मतलब कि उस SSD पे फिजिकली ज़्यादा नैंड फ्लैश मेमोरी लगी हुई है, ज़्यादा सेल्स हैं, ठीक है, तभी हम ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो कंट्रोलर के पास भी एट द सेम टाइम बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है डेटा राइट करने के लिए, ज़्यादा स्पेस है वहाँ पे, तो बहुत सारा डेटा एक टाइम पे राइट कर सकता है, इसलिए ज़्यादा स्पीड मिलती है। और एक ही टाइम पे रीड कर सकता है, इसलिए ज़्यादा रीड एंड राइट दोनों स्पीड मिलती है। अब छोटी SSD में क्या होता है कि वहाँ पे फिजिकली स्पेस ही अवेलेबल नहीं है। कंट्रोलर तो राइट करना चाहता है डेटा, लेकिन वहाँ पे है नहीं, तो साइमल्टेनियसली वो जितना डेटा राइट कर सकता है उतना ही कर सकता है। ज़्यादा बड़ी SSD 1 TB 2 TB में आपने देखा होगा कि परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलता है कंपेरेटिवली, ये 256 और 250 GB की जो SSD होती है उसमें, ठीक है। तो ये भी समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो SSD बुरी है, वो उसका साइज़ छोटा है। तो ये सारी बातें मैं आपको समझाना चाहता था कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं जब ऐसी नई चीज़ें जानते हैं ना, कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, और उन्हीं क्वेश्चन को मैं एड्रेस करना चाहता और आपको प्रॉपर्ली सेटिस्फाइंगली समझाना चाहता था कि ऐसा ऐसा है। अब आप ज़्यादा समझदार हो, आप खुद देख लो कि आपको क्या करना है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।